तो तंदूर आपा के इस वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें ये फसड़बाजी करते हुए आपको मिल जाएंगे। आपको पता ही है कि ज्ञानवर्धन कितना तगड़ा है भैया इनका। जब तक आ करके लोगों के सामने ज्ञान का चूरन ना खोल दे तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। हाँ, तो एक मोमेंट आया जिसमें इन्होंने ज्ञान का पूरा विस्तार किया हुआ है। लोग अपने हिसाब से 50-50 ग्राम उसमें से निकाल रहे हैं। वो हुआ इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल एक चीज न्यूज में चल रही है कि भाई एक बच्चा था जिसने आईफोन के लिए अपने साथ काका कर लिया, पूरा का पूरा खानदान सपाचट हो गया है ना। आपने देखा ही होगा। लेकिन ये एक तरफा न्यूज है, ठीक है। इसके और भी पहलू हैं जिसपे हम लोग आज जाने वाले नहीं है। लेकिन तंदूर आपा से यही कहना कि देखो यार, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है भाई। तुम आ करके कूद करके तुमने यहाँ बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन कहा है ना कि तुम्हारे शब्दों के साथ तुम्हारे चेहरे का हाव भाव मैच नहीं कर रहा है भाई। एक तरफ ये लोगों को ये सांत्वना दे रही है या बताने की कोशिश कर रही है कि देखो यार, ऐसी चीजें गलत है। हाँ? आप लोगों को अपने माता पिता से किसी भी तरह का ऐसा भाई जिद वगैरह नहीं करना चाहिए। चलो समझ में आता है, इतना तुम्हारा मंसूबा देख करके अच्छा लगा कि तुम और माताओं पिताओं के बारे में ऐसा सोचती हो, समझ में आया। लेकिन जो तुम्हारे चेहरे का हाव भाव था ना, ऐसा लग रहा था तुम खिल्ली उड़ा रही हो यार उस परिवार का और उन माताओं पिताओं का जिनके बारे में तुम बोल रही हो कि नहीं यार, बच्चों को जिद नहीं करना चाहिए। यार मुस्कुरा रही थी भाई ये है। वो एक तो आधा आधा किलो मेकअप के बिना इनका कैमरा उठता नहीं है, और कैमरा उठाने के बाद मेकअप लगाने के बाद ये वैसी ही लग रही थी जैसा आपको मेघा वाला पिक्चर हमने लगाया हुआ था, जिसमें मेघवा एकदम लिपस्टिक पोत करके आ करके फरहरा करके ऐसे ऐसे ताक रहा था ना, तो वैसा ही तंदूर आपा लग रही। पहली बात, जिन चीजों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है उसमें फालतू का आकर के कूदना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है भाई। और जहां ये ब्रांड वगैरह की बात कर रही है कि आजकल का बच्चा लोग जो है वो ब्रांड के नीचे बात नहीं करता, भूतनी के तुम्हारा अपने घर के खुद के बच्चों की कमाई धमाई का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, जो ब्रांड के पीछे बानर हुए पड़े रहते हैं। हाँ? एक को तो ऐसा कि लगता है कि उसके जूता में एरोप्लेन लगा हुआ है, जब तक ब्रांडेड जूता पहनेगा नहीं तो पैर नहीं रखेगा। और तुम्हारे घर में सब कुछ तो ब्रांडेड होता रहता है। हाँ, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अफोर्ड कर सकती हो, लेकिन तंदूर आपा के हिसाब से अफोर्ड जो है वो एफोर्ड होता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हुई ये जाहिल महिला आप लोगों को बताएंगी, हर चीज पे ये ज्ञान देती रहती हैं। इनका मलिंगा ऐप आजकल काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि मलिंगा भाई साहब ने संन्यास ले लिया। तो इनका जो ऐप है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके निकल लिया कि चलो यार, हमको ये दुनिया में रहना ही नहीं है। तेल लेने गया ही परिवार ही कभी सुधरने वाला है ये नहीं है ना। कोई मलिंगा ऐप से शतरंज खेलना सीख जाता है, तो कोई मलिंगा ऐप से गाना बजाना करना सीख जाता है, तो कोई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सीख जाता है। भाई भांति भांति प्रकार के इनके यहाँ चलते रहता है, ऐसा ऐसा चीज हमारे बीच में पेश होता रहता है। साथ में छोटी तंदुरवा को भी खड़ा किया गया भाई, फॉर अ सेफ साइड खड़ा करना पड़ेगा ना। को बच्चा वगैरह अगर नहीं खड़ा करोगे तो बच्चों पे ज्ञान कैसे दोगे। हाँ, छोटकी तंदुरवा कहती कि ऐसा कि देखो आजकल सबको आईफोन चाहिए होता है, नॉर्मल फोन से किसी का काम नहीं होता। हाँ, खुद तो तुम कैलकुलेटर लेकर के रखी हुई हो। हाँ, चप्पल जैसा 3 बीते का मोबाइल जो तुमको मिला हुआ है वो भी आईफोन है, ठीक है। तुमको बता दे कि तुम्हारा अपना खुद का सोर्स ऑफ इनकम कोनो नहीं है, बाप के पैसा से तुम लोग अपने घरे नहीं रह सकते हो। ये तो तंदूर आपा है जो नौकरानियों के तौर पे तुम लोगों को बटोर बटोर करके लिया करके यहाँ पे पटकी हुई है, नहीं तो तुम लोगों का तो कहिए हो गया होता भाई, हो ही गया होता ना, मौदहा की लाइफ यहाँ की लाइफ। हाँ, देखिए आईफोन वगैरह पे वो इंसान ज्ञान दे जो नोकिया 3200 का मोबाइल यूज कर रहा है, तब बढ़िया लगता है। हाँ, अब ये लोग पूरा का पूरा खानदान एक को छोटा सा कोनो ओकेजन होगा ना तो आईपैड लिया करके दे देंगे, गुटकुआ का लो तुम पिक्चर देखो। हाँ, और इससे लोग आकर के फिर प्रमोट करते हैं, तो क्या आएगा आपके दिमाग में कि पहले पटक करके इनको पूरा जाए, ओकरे बाद बात आगे किया जाए, है ना। तो इन लोगों के पास ज्ञान का विस्तार करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। 10 लाख लोग तुमको देख रहा है तो मुस्किया करके ऐसा लग रहा है कि बादाम बट रहा है वहां पे, और ये खड़ी होकर के उसके लाइन में लगी हुई है और वहां पे इनको मिल जाएगा, ये हूर करके बाहर चली जाएंगी ना। उस तरह से ये उन चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो यार, बच्चे ने अपने साथ गलत किया, बच्चा लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके माता पिता बड़े कुत्तम पेल के साथ पैसा वैसा लाते हैं, तो भाई ऐसा कौनो हरकत ना किया करो। बहुत किस्म से इन्होंने चेपा हुआ है। तो आपको पता ही है कि बिना ज्ञान के इनका कौनो को कौनो ब्लॉग चल भाई नहीं करता। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब तंदूर आपा भैया पहुंच गई है अपना रेस्टोरेंट में, खुद का रेस्टोरेंट। आपको पता ही है कि उम्मा खुद ही लोग बनाते, खुद ही खाते, खुद ही सपा चट करके खुद ही तारीफों करते हैं, ठीक है। हमें और आपके लिए क्या होता है, नीचे एक दिया हुआ नंबर जिसमें 999 का आप सेरेलैक ऑर्डर कर सकते हैं।
उतना ही हमारा और आपका काम है, उसके बदले में थोड़ी बहुत इनको दुआ देनी होती है कि दुआ दे दिया जाए, है ना। कहते हैं कि ऐसा है कि देखो यार, इतना सारा काम कर लिया तो कुछ अच्छा खाना तो बनता है, और अच्छा खाना कहाँ मिलेगा ठूसा मदीद के अलावा। हाँ, सही बात है। पूरे बंबई का ताता तो वहीं फूटा हुआ है। हाँ, सारे लोग तो आ करके वहां कटोरा ले ले करके सामने खड़े हुए हैं। तो ठूसा मदीद जो है किसी का ऑर्डर है नहीं पूरा कर पा रहा। हाँ, स्विगी जोमेटो तो इसी चक्कर में चल रहा है, नहीं तो अब तक कब का कंपनी बंद हो गया होता, लोग बर्बाद हो गए होते तुम्हारे ठूसा मदीद के चक्कर में। हाँ, जहाँ केकड़ा का सूप परोस करके तुम वेजिटेरियन खाने खाने वालों को देती रहती हो, वहां तुम आ करके भसड़बाजी कर रही हो। अच्छा, इन्होंने वो अच्छा काम कौन सा किया है उस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उस अच्छे काम को हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक बात हमारे दिमाग में आ रही है कि इनका भैया, आपको पता ही है ना कि जब उसके पास कोनो कंटेंट नहीं रहता है तो ससुर चिमटा लेकर के घुस जाएगा कि चलो भूतनी का चलेंगे हम लोग किचन में, और किचन में जा करके कोनो हरा भरा कबाब तो कोनो तिलचट्टा वाला कबाब तो कोनो मूस वाला कबाब ऐसा बनाता हुआ वो आप लोगों को मिल जाएगा। जिनके यहाँ मेथी में भी चिकन और मटन डाल दिया जाता है, उनसे और का ही उम्मीद किया जा सकता है भाई। वैसे तो वो नॉर्मली आपको सोफा और पर्दा तोड़ते हुए मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी जब कंटेंट की कमी होती है, हफ्ता 10 दिना में हमदर्द का चिंकारा पी करके जब टनटना करके खड़ा होता है, तो भूतनी का सीधा किचन में घुसेगा। किचन में 2-3 तो नौकर आगे पीछे लगे रहेंगे, और हर बात में एक डिश बनाने में कम से कम 14-15 बार डिप्पी 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 डिप्पी, और वो दांत चियार करके बहुत बढ़िया है। हाँ, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया मतलब संजीव कपूर की चचेरी नानी वो पहुंच जाती हैं, तो वो बताएंगे कि इसमें भैया 2 मिनट और डालो, 3 मिनट और डालो, 180 पे करके रखो, 272 पे करके रखो, तब जाकर के उनका पूरा का पूरा जो डिश होता है वो संपन्न होता है ना। तो इस वाले अब जो बिलोटवा का ब्लॉग आया उसमें भी कुछ ऐसा ही डिस्कशन हुआ है। जब हरा भरा कबाब का हुआ था तब भी भाई यही हुआ था कि चलो एक को होटल खोल लेते हैं बढ़िया। तो पहले तो इन भूतनी के को होटल और रेस्टोरेंट में अंतर नहीं समझ में आता। चलो छोड़ो, जाने दो, ऑक्सफर्ड वाले हैं भैया, ये लोग कर सकते हैं, इनके लिए सब कुछ माफ है ना। दूसरों को ज्ञान देना होता है तो ये लोग आ जाते हैं कि चलो यार ऐसे होना चाहिए, अंग्रेजी ऐसे होना। मैं तो बात बात पे पुश करती हूँ कि ऐसा है कि तुम लोगों को टूटा फूटा ही सही, गलत सही, लेकिन बोलना चाहिए। चलो छोड़ो, हटाओ। तो बिलौटवा के सारे हरकतों को देख करके तंदूर आपा को अलग चुल मची होगी। हाँ, इसके भी कुछ लोगों के होते हैं, सिर्फ दांत में कीड़े नहीं होते हैं, कुछ अंग विशेष में भी कीड़े होते हैं। तो तंदूर आपा के वो कीड़े हैं, है ना। तो भैया का ब्लॉग देखा होगा, उन्होंने सोचा ऐसा है कि यार इससे पहले कि आकर के वो भसड़बाजी करना शुरू करे, ठूसा मदीद का थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो एक को कंपटीशन गराए में तैयार हो जाएगा, है ना। लोगों का कंपटीशन जनरली क्या होता है, दुनिया में लोगों से होता है। इन लोगों का भूतनी का सबका आपस में कंपटीशन है, सारे लोग एक दूसरे का काटने पे लगे हुए हैं। हाँ, आपको किसी एक का रेस्टोरेंट है तो अगले को अपने आप को मास्टर शेफ दिखाना होता है। किसी एक का आप डिजाइनर है भैया, बुटीक वगैरह उन्होंने डाल करके रखा, बुटीक तो नहीं लेकिन अपना पूरा का पूरा एक को फैला करके रखा हुआ है कि चलो अनेबल पी के आए, जो का डिलीवरी उलीवरी नहीं होता है। तो बात बात पे तंदूर आपा अलग किस्म से लोगों को प्रमोट करती हुई आपको नजर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ तंदूर आपा का अलग चल रहा है कि देखो यार, इससे पहले कि भैया आकर के रेस्टोरेंट वगैरह खोले और एक और नाग हमारे कलेजे पे आकर के बैठ जाए, ओकरा पहले एक काम करो, थोड़ा सा ही ठूसा मदीद को आगे बढ़ाओ भैया, नहीं तो चला जाएगा। हाँ, मुंडे साहब के पीछे पड़ा हुआ है वो ससुरा, कभी भी जा करके FSSAI की लाइसेंस वगैरह ले लेगा। क्या होता है यार FSSAI ना, यही होता है ना। हाँ, जा करके लाइसेंस वगैरह ले लेगा भैया कूद काद करके, तो हमारा तो चला जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा भैया मुंडे साहब के काम करने के तौर तरीके पे, जो उन्होंने हड़कम मचाया हुआ है ना महाराष्ट्र में, सबका एकदम मटिया पलीद करके रखा हुआ है। जो लोग गलत है भाई, जो लोग ठीक ठाक से ईमानदारी से और साफ सफाई के साथ अपना काम करते हैं, एक दायरे में रह करके करते हैं, उनके लिए भैया वो भगवान साबित हुए। सीधे सीधे कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि अगर आप दायरे में रह करके सब कुछ उचित ढंग से करते हो तो सपोर्ट भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। कि बाकी के सारे चुट्टाए जब पकड़े जाएंगे तो अच्छे लोगों को प्रमोशन ही मिलेगा ना भैया। हाँ, जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको हाईलाइट होगा कि हाँ भैया ये अच्छा काम कर रहा है। तो यार एक तरह से जो अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीजें भी हैं, और जो लोग भैया ऐसे ही सुअरा मसान फान करके रखते हैं उनके लिए तो भाई वो काल है, महाकाल का दूसरा अवतार कह लीजिए। खैर, अब ये कहती हैं जो कि ऐसा है कि देखो यार, अच्छा वाला खाना अगर खाना है तो ठूसा मदीद में आओ। अच्छा, और खा रही हैं अच्छे के नाम पे। हाँ, इनका चल रहा है चाइनीज आइटम, नूडल्स चबाएंगी, फ्राइड राइस खाएंगी, मंचूरियन ठेला जाएगा।
और दूसरों को ज्ञान देती हैं कि देखो यार साइज एंड शेप डजंट मैटर है। भूतनी क्या जीनोमोटो जो उसमें डाल ठूस ठूस करके भरा जाता है ना, उसकी वजह से कितना हेल्थ का नाश होता है तुमको समझे में नहीं आया। ठीक है, सात्विक खाना आराम से इंसान दाल चावल रोटी सब्जी पे जी सकता है, लेकिन इन लोगों का मुर्गा मटन के नीचे बात ही नहीं होता। चलो ठीक है, कुछ लोगों का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है भाई कि मुर्गा मटन कौन सा, तो मुर्गा मटन तक ठीक है यार, ये चाइनीज आइटम आकर के मैदा तुम ढकेल रही हो और तुम इसको अच्छा खाना बता रही हो कि नहीं यार अच्छा खाना है। अगर ये अच्छा खाना है तो फिर बुरा खाना क्या होता है भाई, वो भी बता दो, तब तो खाना कोनो बुरा हो ही नहीं करता। वैसे जनरली कहते हैं कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है ना यार कि कौन सा आपके शरीर के लिए फायदेमंद है कौन सा नुकसानदेह है, उसका हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि देखो यार ये चीजें। आज के समय में खास तौर पर वो जमाना गया जब 1.5 लीटर घी पी करके आदमी दिन भर हल चला लेता था। ठीक है, आज मेहनत के नाम पे कुछ भी नहीं है किसी के पास, तो ये नॉर्मल सी चीजें भी नहीं पचता है भाई। दाल चावल कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो भी लूज मोशन शुरू हो जाता है इंसान को, लेकिन चाइनीज वगैरह को ये अच्छा खाना बताती है। हर चीज पे आ जाएंगे कि भाई देखो अजवाइन का पानी पीना है तो है, सौंफ का पानी पीना है तो है, दालचीनी का पानी पीना है, हमारी सीड साइकिलिंग है, भांति प्रकार के जो ककड़ी खीरा गाजर मुरई का बिया आता है उसको उबाल करके हम पीते रहते हैं, इससे हमको बहुत फायदा होता है, बच्चा कंसीव करने में आसानी होता है, बहुत चीज ही बता लेती है ना। लेकिन खाने पीने के तौर तरीके भूतनी के इनका 14 हाथ का जुबान वो कंट्रोल में नहीं रहता कि नहीं यार कंट्रोल कर लिया जाए। तो अच्छा खाना यही। दूसरी चीज ये कि ये कहती है कि देखो यार अगर कुछ हो गया, मतलब आज चलेंगे हम ठूसा मदीद में खाने के लिए क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है इनके लाइफ में। एक बात बताओ हमको कि ठूसा मदीद या तो तुम लोग जाते हो अपना चरण कमल लेकर के अपना तशरीफ उठा करके, या तो ठूसा मदीद से खाना पैक करके तुम्हारे घर पे खुद ही आता है। हाँ, खाते तो तुम उसी का हो, रुमाली रोटी तो है, दस्ती रोटी तो है, वो रोटी नैपकिन रोटी पता नहीं का इन लोगों का चलता रहता, सब कुछ वहीं से नाता है कि तुम्हारे 14 मन के बदन से 3 किलो के हाथ से तुम जा करके खाना बना लोगी, तुम्हारा बस का बात तो है नहीं। तो भाई आता तो वही। ब्लॉग की शुरुआत में तंदूर आपा मिल जाएंगे आपको, भैया को कपड़ा पहना हुआ है इन्होंने और शुद्ध शुद्ध नाम लिया इस बार अनेबल पिक के आई का कि देखो यार भौजाई का ब्रांड है, लिखा भी ठीक ठाक है, नहीं तो पता नहीं का लिख देती है भाई बहुरा करके महिला। हाँ, दिमाग में जब हार्मोन्स का केमिकल लोचा होता है तो इंसान उठपटांग हरकतें कर देता है तंदूर आपा के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ लिख देते हैं कुछ बड़बड़ा करके निकल जाते। ठीक है, बाद में हमें और आपको आकर के गरियाने का मौका मिलता है, हम और आप आ करके अच्छे से इनका उतारते हैं नजर वगैरह, तब जाके तंदूर आपा थोड़ा सा आती है रेडार में, है ना। तो शुरुआत में बता दिया कि देखो यार ऐसा है कि यही वाला कपड़ा हम पहने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत तगड़ा बना हुआ है। चुम्बेश्वरी भी आई, चुम्बेश्वरी का अलग है यार, उनका ना सूट देख ले खाली बस आंख लपलपाने लगता, जुबान भरे आ जाता कि अरे यार सूट आया हुआ है। हाँ, लार टपकने में एक नंबर है वो, जब भी सूट सलवार ऐसा कुछ देख लेते हैं, कैसे कि बचपन ऐसे अभाव में जी है ना भाई, वो ऐसा है कि मैचिंग का उनको कुछ मिला नहीं, और थोड़ा बहुत अगर मैचिंग का मिलता भी था तो बिलौटवा ससुरा मांगुरी डाल करके उसको फाड़ देता था पूरा भूतनी का। तो क्या करेगा आदमी, अब इस उम्र में आने के बाद सूट सलवार पे आ जाता है, नियत वगैरह उनका लगा रहता है, उनका नियत तो इन चीजों पे भी लग जाता है कि भाई ऑटो वाले भैया कितना लंबा केला खा रहे हैं, हाँ उसको देख करके भी बहुरा जाती हैं वो अक्सर। तो यहाँ भी बोल दिया कि हाँ चलो यार बहुत बढ़िया तगड़ा है, लेकिन तंदूर आपका दिमाग में अलग खुरापात चलता रहता। मान लो कि दुग्गलवा ने दे दिया होगा कि हेलो ले यार एक कपड़ा थोड़ा सा नाम वगैरह ला करके बता दिया करो, हम लोग एक खानदान के लूटपाट विभाग वाले हैं, हाँ हम ही लोग तो हैं यूट्यूब के नटवर लाल ससुआ, पूरा दुनिया बोलता रहता, एक को है रिएक्शन वाला वो अलग बानर हुआ रहता हमारे पीछे। तो काम करो यार थोड़ा सा हमारा प्रमोशन और मोशन करो, घर की बात है, हम भी कभी ठूसा मदीद का कर देते हैं। वैसे देखे तंदूर आपा छिड़ी हुई तो है भैया, जो बिलौटवा का हरकत था ना वो रेस्टोरेंट में जा करके अपने आप में अलग सेलिब्रिटी दिखाना कि देखो हम बाइंदर के खाड़ी से आए हुए सेलिब्रिटी हैं, हमको अलग सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भूतनी का पहुंच गया वैसे ही चिगाड़ते हुए। अब गुटकुआ को जो इग्नोर किया था ना भाई, वो देख करके अभी तक हड़कम मचा हुआ है सब में कि देखो ये जीजा साला वाला का रिश्ता चल रहा है यार। हाँ, समझे में नहीं आता ससुरे, ये लोग समझे में नहीं आते। एक तो गुटकुआ को आपने देखा होगा कि कौनो ऐसा ओकेजन होता है ना तो वो बिलौटवा के घरे पे जल्दी दिखता उखता नहीं है, या तो ओकरा रेस्टोरेंट का काम आ जाएगा, या तो ओकरा तबीयत खराब हो जाएगा, या तो जुलाब होने लगेगा, ऐसा ऐसा बहाना मार करके वो क्वालिटी मारता है ना कि हमको नहीं जाना पड़े। तो दूसर के ही बिलौटवा भाई रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वो हरकत देख करके सबने एक सूत्र में गरियाया था इनको। खैर तंदूर आपा का यही है कि भैया प्रमोशन वगैरह तो कर लिया, लेकिन लास्ट में आकर के जहर भी तो उगलना है, एक बार में कर दिया तो कर दिया, छोड़ो हटाओ उसको,
लेकिन भूतनी का तुमको सही जगह पे तुम्हारा औकात हम दिखाएंगे। ये जो इनका बिरयानी छाप टेबल है घरे में, उस पे बैठ करके, मतलब उसके इर्द गिर्द बैठ करके सारे लोग जो इनके घर की महिला मंडली है वहां बैठ करके चर्चाएं खास होगी। हाँ, क्योंकि दीवाने खास लगेगा तो चर्चाएं खास होंगी। अब वहां बैठ करके भैया पूरा का पूरा इन्होंने सूट सलवार खोला हुआ है, पूरा दुकान लग गया कि हई देखो त्योहार आने वाला है तो अम्मी के लिए हम हई वाला लाए हैं, और नौकरानी के लिए हई वाला है, छोटकी तंदुरवा के लिए हई वाला है, सबके लिए मैचिंग का हरा हरा मिल गया। भूतनी के जहां इसी ब्लॉगवा में शुरुआत में तुमने बताया कि हई देखो अनेबल पीकेआई का है, तुमने प्रमोशन डील दिया, चलो मान लिया, तो यहाँ भी तो तुमको उन्हीं से मंगवाना चाहिए था यार। घरे का दर्जी वर्जी है उनका, हरियर पीयर नीयल जौन जौन कलर तुमको चाहिए करीबा उजर का सब लिया करके एक बार में दे देती हो। और डिजाइन तीन तीन बीता जो लेस लगाती ना कि तुम लोग एकदम से चमकते। हाँ, जुगनू वाले बत्ती का जरूरत ही नहीं पड़ता, तुम लोग बोलते तो डिस्को डांसर वाला चश्मा दे देते तुम लोगों को उसी के साथ में। तो उन्हीं से करना चाहिए, घर वाली बात थी। लेकिन इन लोगों का अलग चलता है, पूरी दुनिया को बांटने के लिए अलग चूरन होता है। हाँ, जिसके यहाँ 25-25 दिन तक डिलीवरी नहीं हो पाती वो बेचारा अलग माथा फोड़ी करता रहता है कि हे बरम बाबा कहाँ से हम मंगा लिए, इस ससुरे तो काट ले गए हमारा। अब कहीं पे हम इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, कहीं पे भैया कमेंट भी नहीं कर सकते कि भाई क्या हुआ तुम्हारा कपड़े का, कौन ट्रैकिंग ही नहीं है। हाँ, कहीं पे भी जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये लोग दूसरों को कुछ और बांटते रहते हैं। अपना जब प्रमोशन के लिए मिला तो उसको वस्त्र धारण कर लिया इन्होंने, बाकी लोगों के लिए ईद अलग परोसते रहते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया को ये लोग बताएंगे 4600 का ये अनारकली हमारे मार्केट में आया हुआ है, हमने बनाया हुआ है, अपना टच दिया हुआ है, टच के नाम पे जो भी लगा दिए। हाँ, 4600 4700 4800 जितना लूट सको। जब इतना महंगा महंगा कपड़ा तुम्हारे पास खुद के पास है तो भैया ये लोगों को क्या जरूरत पड़ती है कि मार्केट से जा करके कहीं लोखंड वाला जाएंगे, कतौ मुंबरा जाएंगे, कतौ वहां जाएंगे, वहां से जा करके अपने लिए कपड़ा लेकर के आते रहते। लेकिन नहीं, ये तंदुरवा के दिमाग में ना अलग किस्म का कीड़ा काटता रहता, पनपता रहता, उग रहा है। उका है कि एक बार अगर तारीफ कर दी तो कर दी, बाकी दूसरके में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसे कौनो ओकेजन पे तंदूर आपा ने अपने ही घर के ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है। भूतनी के जब विभीषण तुम्हारे घर में पड़े हुए हैं तो दुनिया को क्या जरूरत है भाई। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही बदनाम है कि गरियाते रहते दिनों भर। तो ऐसे ही नहीं, फालतुए में नहीं गरियाते, तुम्हारे घरों की हरकतें ऐसी है। एक एक सदस्य लोगों का चूना काटने में लगा हुआ है कि चलो यार जहां से जो मिले जिसका मिले काटते रहो, खाली कटने वाला सिलसिला जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है इतना भारी भरकम काम करने के बाद 72 मन की महिला को घूमना टहलना भी होता है कि देखो कुछ हो जाए, आधी रात को हमको बैठा करके बगल वाली सीट पे ले चल के एक बार बंबई का चक्कर लगवा दिया करो, उतने से हमारा काम हो जाएगा। जहां एक तरफ ये दावा करती है कि ऐसा कि देखो यार बेबी गदर की वजह से हमको कहा है कि टुकड़े टुकड़े में अपने ब्लॉग को शूट करना पड़ता है, इसलिए 3-3 दिन पे ब्लॉग आ रहा है। उतनी के ब्लॉग की कंसिस्टेंसी तो तुम्हारी वही है, तीसरे दिन तो आ ही जा रहा है अल्टरनेट डे पे। तो इसमें नया कौन सा तुमने तोप मार दिया जो हम पकड़ करके उसको विधवा विलाप करते हुए नजर आए। हाँ, कि अरे बप्पा रे तंदुरवा का नहीं आ रहा है यार, ब्लॉग नहीं आ रहा है, हम क्या करें आज भैया रे, क्या करें बताओ। तो तीसरे दिन तो तुम्हारा ब्लॉग कूद करके चहक करके आ ही जाता है ना। लेकिन नहीं, बेबी गदर के लिए, क्योंकि सिंपैथी लेनी है ना भैया लोगों से। ऐसे थोड़ी है यार, दुआ के लिए सबको लगाएंगे सारे लोग बैठ करके चदरा बिछा करके, हमारे परिवार और हमारे बच्चे के लिए अलग से दुआ करेंगे, वो हमको चाहिए, वो फुल वाला हमको चाहिए। मांगता है तो मतलब मांगता है, नहीं तो आप खुद सोचिए, एक तरफ बच्चे की तबीयत खराब है, ऐसा ये प्रिटेंड कर रहा है, दूसरी तरफ आधी रात को बच्चे को लेकर के विचरण करना इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, लोखंड वाला के भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाकर के भूतनी के ही लोग कपड़ा खरीदने के लिए दिन दिन भर का समय उसी बच्चे को लेकर के हाथ में गोदी में टंगिया करके पूरा घूम लेते हैं। और ये गुटकुआ भी कह रहा है कि ऐसा कि देखो यार दिन भर बहुत काम किया तो हमने सोचा कि फ्रेंड चलते हैं, एक चक्कर लगा देते हैं बम्बई को। भूतनी का कौन सा ऐसा काम किया है तोप मारने वाला, उसका पैसा मिलता है, ठीक है। फॉर अ चेंज इंसान खुद निकल जाता कि चलो यार कहीं ऐसे घूम टहल करके आएंगे, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कान में ठेपिया करके घूमेंगे, इधर उधर आइसक्रीम खाते हुए चले आएंगे। लेकिन नहीं, फॉर्चूनर से जाना, पूरा बैठ करके आगे वाली सीट पे सीट बेल्ट गया तेल लेने, पूरे बंबई का विचरण करके हमको चलाना है, इतनी हमको थकान लगी रहती। और आकर के बोलती भी है कि ऐसा कि देखो यार थकान लग गई है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करे, काम है तो काम है। उतनी के उस काम के पैसे लेते, फ्री में कौन फ्री फंड वाला तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट वाला काम नहीं चल रहा है कि नहीं तुम बता रही हो आकर के कि थक गए तो थक गए, लेकिन काम है तो काम है। अच्छा, ये भी कहती है कि देखो यार हम भी जाने वाले थे मऊदहा, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। गुटकुआ जाएगा अपने नैहरे में अपने माई बाबू के संग, वहां पे जाकर के ये जो त्योहार वगैरह आ रहा है उसको मनाएगा।
हम नहीं जाएंगे क्योंकि बेबी गदर का तबीयत खराब है। अच्छा, बेबी गदर का तबीयत खराब है, पूरा बंबई का विचरण हो रहा है, हाँ, प्रमोशन नहीं रुक रहा है। ये कह रही है कि ऐसा कि वाया दिल्ली जाना था तो रोड से भी वहां पे अच्छा खासा ट्रैवल हो जाता भाई, तो इसलिए हमने सोचा तबीयत खराब है, वायरल वगैरह हो रहा है, हम लेकर के नहीं जाएंगे। अच्छा, अब वही कहो ना, वो मोटका वाला इंसान जो कबूतरवा था वहां अहमदाबाद हैदराबाद में, हाँ, अब वही भेज देखो चिट्ठी की, यार अब भी प्रमोशन करना, लेकर के कूद जाओगी, नहीं टिकट उकट मिला पैदल निकल जाओगी, पानी वाला जहाज और कोयला वाले गाड़ी में बैठ करके तुम चली जाओगे, भूतनी के आकर के यहाँ पे तुम पंचूरन दे रही हो। हाँ, इस बार इनका कुछ ना कुछ तो हुआ है इनके सास ससुर से भाई, जो आगे चल करके पता चल जाएगा। हाँ, हमारे गुप्त सूत्र बहुत तेज हैं, वो आगे चल करके हमें बता देंगे। लेकिन ये जहरीली महिला ऐसा कि हर बात का ठिकाना बेबी गदर पे फोड़ दे, जबकि इसका खुद का मंसूबा होता है कि किसको कहाँ कितना इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ से हमको पैसा आना है ना। अच्छा, कहती हैं कि ऐसा कि गुटकुआ को बोलते हैं यार रेस्टोरेंट में रहते हो तो तुम भूतनी के वहां का भी शूट करके हमको दे दिया करो, ब्लॉग वगैरह थोड़ा सा लंबा खींचे, हम उसका भी दिखाए, थोड़ी सी वैरायटी आए। हाँ, लेकिन ये करवा ही नहीं करता। अब वो कहता है ऐसा कि हम किचन में बिजी रहते हैं, इतना थोड़ी है कि तुम आ करके कहें। वैसे गुटकुआ अब आजकल थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है अपने औकात के हिसाब से। भाई घर जमाई की औकात इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलता है, चलो ठीक है, देख करके अच्छा लगता है। तो जहां तुम गुटकुआ को कहती हो कि तुम्हारे पास भी फोन है, तुम भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम भी वहां से शूट करके भेज सकते हो, हम ब्लॉग को भैया बढ़ाएं, तो तुम यार एक छोटकी तंदुरवा काहे नहीं बोलती हो कि इतना महंगा वाले कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, चप्पल जैसा तुमको फोन दिलवा दिया 1 लाख का, है, थोड़ा सा वहां का भी शूट करके भेजा करो, थोड़ा सा ऑडियंस की आंखें भी नम हो जाए। हाँ, हम लोग अपने ही किए गए वादों पे पछताने लगे, अपने ही किए हुए दावों पे पछताने लगे कि नहीं यार गलत बोल दिया हमने, ही तो पढ़ने जाती है या कॉलेज वगैरह का शूट करके भेज रही है। पहले दिन जा करके वहां चिकन बिरयानी लपेट करके ही चली आए कि देखो कॉपी तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाया है, शेजवान इसमें कम है, चटनी इसमें कम है, भांति भांति प्रकार का इन्होंने चूरन बांटा। हाँ, भूतनी का उसके बाद एक बार कॉलेज वाला वो प्रकरण नहीं हुआ, उसके बाद इनका प्रैक्टिकल बंद हो गया। नहीं, अब प्रैक्टिकल नहीं होगा इस सेमेस्टर में, एक ही बार प्रैक्टिकल होना। अब अगला फ्राइड राइस हाका नूडल अगले सेमेस्टर में बनेगा। अरे बंद करो यार ये काटना लोगों का। हाँ? जिनको नहीं पता है वो जो तुम्हारे वाले हैं ना लोग, देखो 2 तरह के होते हैं, एक तो पढ़े लिखे और बहुत तगड़ा जानकारी रखने वाले जो हमारे ऑडियंस है, दूसरा का वो जो तर्क लगाते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे ना भी हो तब भी तर्क लगा लेंगे कि भैया ऐसे 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 होता है अपने घर परिवार में देख करके। लेकिन एक और तरह के लोग होता है तुम्हारे अंदर आए हुए, हाँ, उनको जो अप्पी ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर, अप्पी बोल दी कॉलेज जा रही है तो कॉलेज जा रही है, भूतनी के अपना दिमाग अपना सेंस अलमारी में भर करके रख देता है, मटका में ना वो लाल वाला कपड़ा ओढ़ा करके उसी में रखा हुआ होता है। जब भाई दुनिया से पलायन करेंगे तो वो मटके के साथ साथ में उनका बुद्धि विवेक भी उसी के साथ चला जाएगा। तो उनका तुम काट सकती हो, हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का तुम नहीं काट पाओगी। तो पढ़े लिखे हैं और अपने इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हैं, सोसाइटी का नॉलेज है, अगल बगल में लड़का बच्चा है, घरे दुआरे में पढ़ने लिखने वाले लड़का बच्चा है, वो लोग देख लेते हैं और तर्क भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो छोटकी तंदुरवा को बोलो कि बेटा ये सर्टिफिकेट और ये सबसे काम नहीं चल रहा है। सर्टिफिकेट काहे का यार, एक चार्ट पेपर बना करके लेआउट दे दिया, ऐसे काम नहीं चल रहा, लोग मान नहीं रहे, गरिया अभी तक रहे। काम करो, थोड़ा सा वहां पे जा करके शूट वूट कर करके थोड़ा सा बताओ लोगों को, दिखाओ। हाँ, नहीं कुछ हो तो स्टिंग ऑपरेशन करो अगर मोबाइल नहीं निकालने दे रहे हो तो। अच्छा, इसी वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा चुम्मेश्वरी कहीं ज्ञान चर्चा से वापस लौटी हुई है, तो अब भसड़बाजी तो उनका भी चलेगा। एक तरह से ये सॉरी टू से ही था, कैसे वो आप लोग थोड़ा सा तर्क लगा लीजिएगा, थोड़ा सा रिलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा। चुम्मेश्वरी आने के बाद बैठती हैं, अब भैया कैमरा गया उनके ऊपर कि बताओ भैया वहां ज्ञान चर्चा में क्या हुआ, सभा में तुमने क्या सीखा, आकर के बताओ लोगों को। हाँ, अब आकर के कहती हैं कि देखो यार दुनिया में ऐसा होता है ना कि जब हमारी बेटी हो और दामाद उसको बहुत ज्यादा मान रहा हो, उसका सम्मान कर रहा हो, उसके साथ हाथ में हाथ बटा करके चल रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, प्यार कर रहा हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही मतारी जब बेटवा अपने मेहरारू को प्यार व्यार करने लगे तो मतारी का माथा उठा घूम जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। उसके बाद अब तंदूर आपा कहते हैं कि हाँ देखो, लेकिन क्या है कि हमारी तो भौजाई भी बहुत बढ़िया है। हाँ भाई बढ़िया तो हो करेंगे, हाँ, झुग्गी झोपड़ी से उठा करके यहाँ पे बसाई है तुमको, वो तो अच्छी ही होंगी। तुम्हारी वजह से उन्होंने अपना एक बिटिया छोड़ दिया, अच्छी तो हो करेंगी। तुम्हारा भैया को अपने बेटवा की तरह पाल रही है, अच्छी तो होंगी। हाँ, तुम तो उनके लिए सोन परी हो, अच्छी ही होंगी। संगे संगे चुम्मेश्वरी भी बहुत अच्छी है भाई, वो भेदभाव नहीं करती बेटवा पतो बिटिया दमाद में। हाँ,
वो अलग लेवल की हैं, अलग लेवल की इकलौती महिला हैं। इनको पैदा करने के बाद भगवान ने वो वाला सांचा तोड़ दिया था, तोड़ के फेंक दिया कि ये वाला मुजस्मा हम दोबारा दुनिया में पेश नहीं करने वाले। ठीक है, अभी सब बताती हैं। इसके बाद में एक मोमेंट आता है जिसपे तो कहती है तंदुरवा कि ऐसा कि देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटवा बीबी का गुलाम हो गया है तो घर जमाई हो गया है तो तीर एकदम सही जगह पे लग रही है दोस्तों। जितना भी हम लोग चलाते हैं बैठ करके ना, हम लोग ज्ञान चर्चा आपस में करते हैं, उसका तीर जो है एकदम सही जगह पे लग रहा है। जितना भी आप लोग छुड़छुड़ी बम छोड़ते हैं ना, वो जा करके वहीं पे लगता है। भाई हम ही लोग तो है जो हमेशा कहते रहते हैं कि देखो मेरा गुलाम बन करके बैठा हुआ है, भूतनी का आकर के यहाँ पे रोटी तोड़ रहा है, न तो आत्मसम्मान है, न तो इज्जत है, न तो कुछ है। तो एक तरह से ये सॉरी टू से ही हुआ ना, और हम ही लोग तो है नहीं। भाई मऊदहा के भी बहुत सारे लोग होंगे जो एकरा करी आते होंगे, कि कुछ तुम्हारे चाटने वाले होंगे जो अपना जीव लेकर के हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे। उनको अगर छोड़ दो, क्योंकि वो पैसे के भूखे होंगे, उनके पीछे थोड़ा खर्चा कर दो, पीछे पीछे भागने लगो, है ना। लेकिन बाकी सम्मानित लोग भी तो होंगे दुनिया में, मऊदहा में भी होंगे जो तुमको गरियाते होंगे। भूतनी का एकदम आंचल में बंद करके रह रहा, बताओ वहां पे जाकर के ससुर है। मेहरारू को ग्रिप में रखना चाहिए, ये वाली मेंटेलिटी भी लोगों की होती है। तो अगर आस पड़ोस में नहीं होंगे जो लोग इसको ताने मारते होंगे, सुनाते होंगे, और ये भी कहते होंगे अपने घर परिवार बच्चों से कि ऐसे आदमी से दूर रहो। ठीक है, कीड़ा दिखे, ये आदमी दिखे, पहले लठ इसको मारो, उसके बाद कीड़ा वगैरह मारना। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग तो एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करते हैं ना यार। आसपास के दोस्त मित्र होंगे, वो भी यही चक्कर में होंगे कि यार मेहरारू वो तगड़ा वाला पैसा कमा रहा हो, भूतनी के जा करके एकदम से पलंग पे चौड़िया करके पड़े, हमको देश दुनिया का उन्हें लेना देना नहीं, हमको खाली पैसा के पीछे देखना है। हाँ, तो ऐसा ही चल रहा होगा। तो एक तरह से ये सॉरी टू से ही था कि देखो यार गुटकुआ गुलाम गुलाम बोलना बंद करो, भूतनी का गुलाम है। ठीक है, तुम कितना कह दो, कितना कपार पीट लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन होना यही है, लोग यही बोलेंगे ही। अच्छा, ये बात जो हम लोग तर्क लगा रहे हैं कि यही जो तंदुरवा है, एकरा सास ससुर और एकरे बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, कहीं इसकी वजह यही तो नहीं थी? हाँ, कि सास आ करके तेज में बोल दियो कि भूतनी के तुम तो यार मेरा गुलाम हो गए। हाँ बताओ, 9 महीना तक तुमको सींचे अपने पेट में, उसके बाद दुनिया में आ करके तुम्हारे पीछे आगे पीछे खाली वही 14 मन की महिला दिखाई दे रही है, तुम्हारे आंखों पुतरिया में बस गई है वही है। यही वजह से झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था जो कैमरा में बिना दिखाए उन लोगों को भगा दिया गया कि नहीं निकलो यार। तो उन लोगों को सुनाने के लिए तुम यहाँ पे लेकर के कूदी हुई हो कि लोग बोल देते हैं कि बीबी गुलाम हो गया है, ऐसे हो गया वैसे। अच्छा, ये भी कहते हैं कि देखो यार इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो खुद सोचना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तबू का था कि फ्रेंड्स रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, रिश्ते बदल गए। कहा था भाई वो सब नहीं। एक चीज मैं यहाँ पे पूरी तरीके से बोल दूं कि देखो यार, कुछ तो ये खानदान में बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा वाला चल रहा है। अब कोनो किसी के पास यार ऐसा इनपुट वगैरह हो तो थोड़ा ला करके दो, हम भी मजा वजा ले। अकेले अकेले यार तुम लोग हंसते रहते हो। खैर, एक चीज और आपको देखने को मिल जाएगा, वो जो गुलाबिया टी शर्ट हुआ था उसको एक्सचेंज होने की बात होने लगी है। पिछले वाले ब्लॉग को जब हमने कवर किया था तो हमने गरिया था ना भाई कि कौन पहनता है यार। अगर हम लोग ऐसे जनरली पहनने लगे तो फिर लोग आवाज वाली नजर से देखने लगे। हाँ, ये तो है। देखो एक चीज मैं बता दूं कि कुछ लोगों के ऊपर अच्छा लगता है, हर चीज अच्छा लगता है, लेकिन उन कुछ में ना ये गुटकुआ नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए भाई उसको बदलने की भी अब तैयारी चलने लगी है कि चलो इसको एक्सटेंड कर देंगे। और रीजन ये दिया जा रहा है कि ऑडियंस कह रही है कि भाई उसको नहीं पसंद आ रहा। भूतनी का ऑडियंस पहनने आएगी, ऑडियंस गरियाती है तुम लोगों को। अपने कमेंट सेक्शन को देखा करो पूरा खगाल करके, तुमको सब कुछ भली भांति पता चल जाएगा। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब ये 2 लाइन हमने कहा गाया है भैया, क्योंकि अप्पी का साड़ी वाला प्रकरण शुरू होने वाला। एक तो देखो यार अप्पी, हम कुछ भी बोल रहे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है यार। हमको तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा है, और तुमको फिर से नहीं होगा। सच में यार, ये जो साड़ी वाला इन्होंने करा हुआ है ना, पूरा का पूरा हमने इनको मंजूलिका अपने दिमाग में धारण कर लिया था कि ये मंजूलिका जैसी लगेंगी। बस फर्क इतना है कि इस समय ये गंजी वाली मंजूलिका लग रही है। ठीक है, लग तो भूत पर रही है ये पूरी तरीके से। कौन बोल दिया यार हमारी बातों को इतना सीरियस लेने के लिए कि तुम साड़ी पहन करके कूदने लगी? यार हमने ऐसे ही मजाक में बोला था कि देखो यार भौजैया को इतना कॉपी करती हो तो तुम कभी साड़ी वाड़ी पहन करके चली आओ।
है। तो ये सच्चों में आ गई या करीब एकदम से पैन करके चुड़ैलों की तरह। पुराने पिक्चरों में बिराना उराना पिक्चर में ना भूतों प्रेतों का ऐसा ही मोमबत्ती उम्बत्ती दे करके ऐसा ही लिपस्टिक उपिस्टिक इधर उधर पोत करके कुदा देते थे। एकदम वैसा ही लग रही हो भाई। एक तो हर चीज में यही पता नहीं का गुलाबी गुलाबी है या गलवा लगा लेती है, हाँ बानर पिछवाड़े की तरह लगता है एकदम। उसके बाद ऐसे करके आएंगी कि है कैसा लग रहा है मेरा लुक, एकदम बाहिया तो फूहड़ लगती हो। तो मत किया करो ये सब। मोमबत्ती लेकर के टेबल पे लेटी हुई है, वो बिरयानी छाप टेबल, एक तो वजन नहीं उठा पाएगा अगर पूरा लेट जाए तो, लेकिन ऐसे लेटी हुई है। हमको तो लगा कि बस अब भाई तुरंत ही नागमणि निकलने वाला है, नागिन लोटी हुई है वहां पे, ठीक ना सोच करके हताश हो गई है, बस लेटी है, अभी नागमणि निकलेगा। गजब महिला है यार ये, गजब। एक तो इनका डिस्कशन चल रहा था इतना देर से कि साड़ी कहते हैं या साड़ी कहते हैं। दुकानवा जब जाती हो खरीदने के लिए उसको लंगोट कह के बुलाती हो तुम क्या? एक को लंगोट दे दो 3.5 मीटर का, ऐसा कहते हैं तुम्हारी तरफ? साड़ी ही कहते हैं ना भाई हिंदी में। जो अंग्रेजी में लिखते हैं अल्फाबेट में वो SAREE ऐसा लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उसको साड़ी ही है, ठीक है। अब आ करके यहाँ पंचायती चल रही है कि साड़ी कहेंगे कि साड़ी कहेंगे, हम तो साड़ी ही कहेंगे, ही करेंगे। और ये गुनाह सौदागर तुम बताओ तुम क्या कहती हो भैया? तुम क्या कहते हैं? यार पंचायत बंद करो, तेल लेने गई तुम, पहले जाओ पहनो साड़ी। उसके बाद कहते कैसा है कि देखो यार हम थोड़े मोटे हैं ना, थोड़ा सा अजीब लगेगा। मोटी बिल्कुल नहीं, मोटी बिल्कुल नहीं भैया, हथीनी बोलो। टाटा 460 एक ऐसा ट्रक जिसमें पहिया नहीं लगा हुआ, बस इतना ही अंतर है तुम में और ट्रक में, ठीक है। तो वैसा ही हो तुम। और शेप एंड साइज डजंट मैटर, तब का मैटर करता है भाई? काहे लिए इतना अपने मुंह से आकर के कि हाई वाला चिया सीड पी रहे हैं तो हाई पी रहे हैं, इससे वजन कम होगा, इससे भैया बच्चा पैदा करने में आसानी होगी, एक करेगा वो करेगा। जब शेप एंड साइज डजंट मैटर होता है तो फिर यहाँ पे आकर के कि मोटे लगेंगे पतला लगेंगे, सबको पता है कि तुम कैसा लगोगी। हाँ सबको पता है कि तुम वैसा ही लगोगी जैसे कोनो भारी भरकम चीज को, जैसे नाद वोद होता है ना, जिम्मा गैया भैंसिया खाना खाती है उस पे भैया पहना दिया गया है पूरा का पूरा करीबा साड़ी, ऐसा ही लगेगा। तुम चलता फिरता टेंट और तंबू लगती हो, ठीक है। आकर के ज्ञानबाजी इनका चल रहा है कि कैसा लगेगा कैसा लगेगा। तो एंड तक आते आते डिस्कशन ये भी हुई कि गुटकुआ भैया नहीं देख पाया अपनी मोहतरमा को, ये साड़ी पर बच गया यार, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाता है छोटा मोटा उधर पिछवाड़े में, ठीक है। बच गया, बहुत साफ है। लेकिन मोबाइल में दिखा रहा है अच्छा तो लग रहा है, कौन बोल रहा था कि नहीं अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया तो लग रहा है, अरे बाप रे बाप माशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो यार सीधे तौर पे एक बात कह दे रहे हैं हम कि जिनके बच्चे रात में नहीं सोते हैं, बहुत परेशान करते हैं, काम करो बड़ा सा फोटो निकाल करके ना फ्रेम में रख लो एकरा, और बच्चों को बोला करो भूतनी के अगर नहीं सोओगे ना समय पे, यही वाला फ्रेमों में से निकलेगी, बच्चा पकड़ने वाली महिला है, उठा करके ले जाएगी, हाँ ठीक है। तबला देख करके इसके डरा करके तुम लोग आंधी तूफान की तरह जो भागते रहते हो ना, पूरा का पूरा उठा करके ले जाएगी, एकदम तबीयत हरियर हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो सो जाओ समय पे। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।